हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद, हर्ष एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो है संधि पढ़ रहे हैं, व्याकरण में संधि पढ़ रहे हैं। संधि में भाग 4 है, जिसमें वृद्धि स्वर संधि हम पढ़ेंगे, क्योंकि स्वर संधि के 5 भेद हैं। दीर्घ स्वर संधि है, गुण स्वर संधि है, वृद्धि स्वर संधि है, यण स्वर संधि है और अयाज स्वर संधि है। तीसरे भाग को हम पढ़ रहे हैं वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि में है क्या? अ या आ के बाद, देखिए अ या आ के बाद, अ या आ के बाद ए या आए आए तो ए आए का परिवर्तन, ए आए का परिवर्तन किस में हो जाता है? आए में हो जाता है। अ या आ के बाद ए आय आए तो ए आय का परिवर्तन किस में हो जाता है? आय में, अर्थात 2/2। ठीक है। और अ या आ के बाद, अ या आ के बाद ओ या औ आए तो ओ औ का परिवर्तन, ओ औ का परिवर्तन आओ में हो जाता है। आओ मतलब एक खड़ी बाई और ऊपर से 2/2। देखिए इसको 60 तरीके में देखिए। अ या आ के बाद, अ या आ के बाद ए या आए आए, ओ या औ आए तो देखिए तो देखिए दोनों चीज का ए आय का परिवर्तन किस में हो जाता है? आय में। और ओ औ का परिवर्तन, इन दोनों का ओ औ का परिवर्तन औ में हो जाता है। इस 60 तरीका ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, चाहे जहाँ पूछा जाए वृद्धि स्वर संधि की परिभाषा क्या है, तो अ या आ के बाद ए आय आए तो ए आय का परिवर्तन आय में, और अ या आ के बाद ओ औ आए तो ओ औ का परिवर्तन औ में हो जाता है। और ध्यान दीजिएगा ऊपर 2/2, ऊपर 2/2, हमेशा 2/2 मिलेगी आपको, चाहे आय लेंगे चाहे औ लेंगे, ऊपर 2/2 होनी चाहिए। 2/2 की मात्रा आपको मिलेगी। ये सबसे आसान तरीका है और इसको पहचानने का यही तरीका है। चाहे जहाँ या वृद्धि संधि होगी, बीच में आपको आय की मात्रा या औ की मात्रा आपको अवश्य मिलेगी, तो वहाँ पर 96, 97 या 98% मान चलिए वृद्धि स्वर संधि होती है। जैसे सबसे पहले देखेंगे अ के बाद क्या आए? ए आए, तो ए का परिवर्तन किस में होता है? आय में होता है। सबसे पहले यह देखिए अ या अ के बाद, देखिए अ या आ के बाद ए या अय ओ या औ आए तो ए आय का परिवर्तन अय में, ओ औ का परिवर्तन औ में हो जाता है। इतना याद रखिएगा। तो देखिए सबसे पहले देख रहे हैं अ के बाद ए आए तो परिवर्तन किस में हो जाएगा? आय में हो जाएगा। जैसे मत धन एकता बराबर, मत प्लस एकता बराबर, तो देखिए ता में क्या है? अ है, एकता में क्या है? ए है। अ के बाद क्या आया है? ए आया है। ए का परिवर्तन किस में होगा? आय में होगा, तो मत एकता हो जाएगा। देखिए ए का परिवर्तन किस में हो गया है? आय में हो गया। अब पुत्र धन एषणा बराबर, पुत्र प्लस एषणा बराबर पुत्रैषणा, पुत्रैषणा हो जाएगा। और एक धन एक बराबर, एक प्लस एक बराबर, बहुत ही मोस्ट है, एक प्लस एक बराबर क्या हो जाएगा? एक एक हो जाएगा। अर्थात अ के बाद ए आए तो परिवर्तन अय में, अ के बाद ए आए तो परिवर्तन किस में हो जाएगा? अय में हो जाएगा। धन धन एसी बराबर, धन प्लस एसी बराबर क्या हो जाएगा? धनैषी, धनैषी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ जो अंतिम अक्षर है इसी पर ही आय की मात्रा लग, देखिए न पे आय की मात्रा और एसी जुड़ जाएगा। ध और ए, ध और शी है, और न पर ही क्या लगा है? ए की आय की मात्रा लग गई है। लोक धन एषणा बराबर,
लोक प्लस एषणा बराबर लोकैषणा हो जाएगा, लोकैषणा हो जाएगा। देखिए षणा षणा लो लो, इसी क पर ही क्या है, देखिए अ की मात्रा है कि नहीं। तो ध्यान दीजिए अ या आ के बाद ए आय आए या ओ औ आए तो ए आय का परिवर्तन आय में, ओ औ का परिवर्तन औ में हो जाएगा। एक चीज है अ के बाद ए आए तो परिवर्तन किस में हो जाएगा, आय में। अब अगला देखिए आ के बाद अगर ए आए तो भी परिवर्तन किस में हो जाएगा, अय में हो जाएगा। चाहे लघु आए चाहे दीर्घ आए, दोनों के बाद ए आ रहा है, परिवर्तन किस में होगा, अय में हो जाएगा। जैसे सदा धन एव बराबर, सदा प्लस एव बराबर क्या हो जाएगा, सदैव हो जाएगा। सदा प्लस एव बराबर सदैव, तथा धन एव बराबर, तथा प्लस एव बराबर क्या हो जाएगा, तथैव। देखिए आ के बाद क्या आया है, ए आया है, तो ए का ही परिवर्तन किस में हुआ है, अय में। आ के बाद देखिए आ ही है, आ के बाद ए आया है, तो ए का ही परिवर्तन किस में हुआ, अय में हुआ है कि नहीं। वसुधा धन एव बराबर, वसुधा वसुधा प्लस एव बराबर वसुधैव, वसुधैव हो जाएगा। यह था आ के बाद अगर ए आए तो परिवर्तन किस में हो जाएगा, अय में हो जाएगा। इसी पर एक और देख लीजिए, अगर अ के बाद अय आए, आ के बाद क्या आया, अय आए तो भी परिवर्तन किस में हो जाएगा, अय में हो जाएगा। आ के बाद अगर अय आए तो भी परिवर्तन किस में होगा, अय में हो जाएगा। जैसे मत धन अयक के बराबर, मत प्लस अयक के बराबर क्या हो जाएगा, मतैक्य हो जाएगा। देखिए अ के बाद क्या आया है, अय आया है, तो अय का ही परिवर्तन देखिए किस में हुआ, क्या किया है, म है, म है, इसी त जो है त पर ही अय की मात्रा हो जाएगी, मतैक्य हो जाएगा। जैसे विश्व धन अयक के बराबर, विश्व प्लस अयक के बराबर विश्वैक्य, विश्वैक्य विश्वैक्य हो जाएगा। और देवधन ऐश्वर्य बराबर, देव प्लस ऐश्वर्य बराबर देवैश्वर्य हो जाएगा, देवैश्वर्य हो जाएगा। देखिए आ के बाद अय आया है, परिवर्तन अय में हो गया है। अब लोक धन ऐश्वर्य बराबर, लोक प्लस ऐश्वर्य बराबर क्या हो जाएगा, लोक का ऐश्वर्य हो जाएगा, लोकैश्वर्य हो जाए। एक चीज और देख लीजिए यहीं पर, देखिए इसको अलग कर दे रहा है। आ के बाद ए आए तो भी परिवर्तन अय में, आ के बाद ए आए परिवर्तन अय में, अ के बाद अय आए तो भी परिवर्तन अय में। अब आ के बाद क्या आए, अय आए तो भी परिवर्तन किस में हो जाएगा, अय में हो जाएगा। ये भी यही देख लीजिए, देखिए आ के बाद अय आए, परिवर्तन किस में होगा, अय में ही होगा। आ के बाद अय आए, परिवर्तन किस में होगा, अय में ही होगा, परिवर्तन अय में ही होगा। जैसे महाधन ऐश्वर्य बराबर, महा प्लस ऐश्वर्य बराबर क्या हो जाएगा, महेश्वर्य, महेश्वर्य हो जाएगा, महेश्वर्य हो जाएगा, महेश्वर्य हो जाएगा। देखिए आ के बाद क्या आया है, ए आया है, अय आया है, तो अय का ही परिवर्तन, यही आ यहाँ से हटेगा, यही ए जुड़ जाएगा, अय जुड़ जाएगा। देखिए म है, स्वर्य है, ह पर ही अय की मात्रा हो जाएगी, महेश्वर्य। से विद्या धन ऐश्वर्य बराबर, विद्या प्लस ऐश्वर्य बराबर क्या हो जाएगा, विद्यैश्वर्य, विद्यैश्वर्य हो जाएगा। देखिए आ के बाद अय आए तो भी, आ के बाद ए आए परिवर्तन अय में, आ के बाद ए आए परिवर्तन अय में, अ के बाद अय आए तो भी परिवर्तन अय में, और आ के बाद ए आए परिवर्तन किस में हो जाएगा, अय में हो जाएगा। इसको स्क्रीनशॉट के माध्यम से लेकर लिख लीजिएगा। देखिए वृद्ध संधि, वृद्ध संधि में अ या आ के बाद ए आय आए या ओ औ आए तो ए आय का परिवर्तन अय में, ओ औ का परिवर्तन औ में हो जाता है। अब देख लीजिए आप लोग, इसको स्क्रीनशॉट के माध्यम से लिख लीजिए। आगे चल रहे हैं, आ के बाद ए आए या फिर अ के बाद
अ के बाद ए आए, आ के बाद ए आए, अ के बाद आए और आ के बाद आए, अर्थात अ के बाद ए आए वाला चीज खत्म हो गया। अब हम देखेंगे अ या आ के बाद ओ और अ वाला देखेंगे। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं स्क्रीनशॉट के माध्यम से, लेकर लिख लीजिएगा आप लोग। इतने उदाहरण आपके लिए बहुत काफी है, जितना हम लिख दे रहे हैं इतने उदाहरण वृद्ध संधि के लिए बहुत ही काफी है। और एक चीज याद रखिएगा, बीच में देखा बूढ़ा मावा के 3 चोटी रही, बूढ़ा मावा कई चोटी रही, 3 बार एक चोटी रही, एक बार उनका टूट गया, बचा कई बार 2 बार, अर्थात 2 बार एक चोटी याद रखे रावा। कभी प्रश्न गलत न होए, वृद्ध स्वर संधि में याद रखिएगा। जैसे अब आ जाए अ के बाद, अ के बाद क्या आए, ओ आए। अ के बाद अगर ओ आए तो भी परिवर्तन किसमें होगा, अ में होगा। सबसे पहले यह अ के बाद ओ आए तो भी परिवर्तन किसमें होगा, अ में। जैसे परम धन ओज बराबर, परम प्लस ओज बराबर परमौज हो जाएगा, पर मौज। देखिए म में क्या है, आधा म के बाद आ आया है, ओज में क्या है, ओ है। तो अ के बाद क्या आया है, ओ आया है, ओ का ही परिवर्तन, ध्यान दीजिए, पर है, ज है, ज है। म पर ही ओ औ की मात्रा लगेगी। देखिए म पर ही क्या हो गया है, औ की मात्रा लगी हुई है। परम धन ओज बराबर परमौज, परम धन ओजस्वी बराबर परम प्लस ओजस्वी बराबर क्या हो जाएगा, परमौजस्वी, परमौजस्वी हो जाएगा। अर्थात अ के बाद ओ आए परिवर्तन अ में हो जाएगा। जल धन ओद्य बराबर जल प्लस ओद्य बराबर क्या हो जाएगा, जलोद्य हो जाएगा। जल धन ओघ बराबर जल प्लस ओघ बराबर जलौघ हो जाए। यह क्या था, अ के बाद अगर ओ आए तो भी परिवर्तन किसमें होगा, अ में हो जाएगा। अगला है आ के बाद, अगला है आ के बाद अगर ओ आए तो भी परिवर्तन किसमें हो जाएगा, अ में। इतने उदाहरण आपके लिए काफी है। देखिए आ के बाद ओ आए परिवर्तन किसमें हो रहा है, अ में हो रहा है। जैसे महाधन ओज बराबर महा प्लस ओज बराबर क्या हो जाएगा, महौज हो जाएगा। इसके लिए एक ही उदाहरण है और है बहुत सारे, देख लीजिएगा। महा, देखिए हा में क्या है, आ है, आ के बाद क्या आया है, ओ आया है, ओ का ही परिवर्तन। देखिए ज है, म है, तो हा पर ही औ की मात्रा लगेगी, ह पर औ की मात्रा हो गई, क्या हो गई, हौज हो गया, औ की मात्रा लग गई, महौज हो गया है। तो देखिए अ के बाद ओ आए परिवर्तन अ में, आ के बाद ओ आए तो भी परिवर्तन किसमें हो जाएगा, अ में हो जाएगा। अब अगला देखेंगे अ के बाद अगर अ आए, अ के बाद क्या आए, अ आए तो भी परिवर्तन किसमें होगा, अ में होगा। देखिए अ के बाद औ आए तो भी परिवर्तन किसमें होगा, अ में। परम धन औषध, औषध नहीं होता, औषध होता है। परम प्लस औषध, औषध होता नहीं है, औषध होता है, ये याद रखिए। परम प्लस औषध बराबर, देखिए म में क्या है, अ है, औषध में क्या है, अ है, तो अ का ही परिवर्तन किसमें होगा, म पर ही, परमौषध हो जाएगा, परमौषध हो जाएगा। था देखा पर है, लास्ट में सद है, म पर ही, देखिए म पर ही औ की मात्रा लगी, अर्थात म पर औ की मात्रा लगी, परमौषध। और परम प्लस औषध होता है, औषध ही नहीं होता है, याद रखिएगा। वन धन औषध, वन प्लस औषध बराबर क्या हो जाएगा, वनौषध हो जाएगा। न पर ही औ की मात्रा, अर्थात अ के बाद अ आया है। देवधन अवदार बराबर देव प्लस अवदार्य बराबर देवौदार्य हो जाएगा, देवौदार्य हो जाएगा। अर्थात अ के बाद अ आया, अ का परिवर्तन औ ए के बाद आ के बाद अ आया है, अ का परिवर्तन अ में हो जाएगा, वह पर ही अ की मात्रा लग जाएगी। यह था अ के बाद अ आए परिवर्तन किसमें होगा,
अव में हो जाएगा। अगला देख लीजिए, आ के बाद अव आए तो भी परिवर्तन किस में होगा? अव में होगा, याद रखिएगा। ठीक है, आ के बाद अव आए तो भी परिवर्तन किस में होगा? अव में हो जाएगा। जैसे महाधन, औषध नहीं होता है, औषध होता है, ये याद रखिएगा। महा प्लस औषध बराबर महौषध हो जाएगा, महौषध। देखिए कैसे, हा में क्या है? आ है, आ के बाद क्या आया है? अव आया है। आ के बाद अव आया है तो अव का ही परिवर्तन किस में होगा? अव ही होगा यार। लेकिन यह अव किस पर लगेगा? ह पर लग जाएगा, महौषध हो जाएगा। महाधन औदार्य बराबर महा प्लस औदार्य बराबर क्या हो जाएगा? आ के बाद अव आया है परिवर्तन ह पर अव की मात्रा, महौदार्य हो जाएगा। यह था वृद्ध स्वर संधि में हम पढ़ चुके थे। अ या आ के बाद ए वाला अभी पढ़े हैं। अब आ के बाद ओ आए तो भी परिवर्तन अव में, आ के बाद ओ आए परिवर्तन अव में, अ के बाद अव आए तो भी परिवर्तन अव में, आ के बाद अव आए तो भी परिवर्तन किस में हो जाएगा? अव में हो जाएगा। यह था वृद्ध स्वर संधि। यहाँ पर कुछ अपवाद हम देखेंगे, इसको स्क्रीनशॉट के माध्यम से लेकर लिख लीजिए। इसके बाद हम देख रहे हैं, मिटा रहे हैं इसको। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुछ अपवाद देख लीजिए। अपवाद क्या है? जैसे अपवाद देख लीजिएगा, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज होंगे, ये चीजें जल्दी मिलने वाली नहीं। जैसे आधार धन ओष्ठ बराबर आधार प्लस ओष्ठ, ओष्ठ नहीं आधार, आधार प्लस ओष्ठ बराबर क्या हो जाएगा? अधरोष्ठ होता है, यहाँ पर अधरोष्ठ नहीं होगा। अभी उसके लिए लिखा देंगे। शुद्ध धन ओदन बराबर शुद्ध प्लस ओदन, शुद्ध प्लस ओदन बराबर शुद्धोदन होगा, शुद्धोदन होगा, शुद्धोदन होगा, न कि शुद्धोदन। कंठ धन ओष्ठ बराबर कंठ प्लस ओष्ठ बराबर कंठ प्लस ओष्ठ बराबर कंठोष्ठ होगा, न कि कंठोष्ठ, कंठोष्ठ, कंठोष्ठ हो जाएगा। कंठ धन ओष्ठ बराबर कंठोष्ठ हो जाएगा। कंठ धन ओष्ठ, हाँ एक और होगा, इसको भी देख लीजिए। कंठ न लिखकर कंठ लिख दे, कंठ प्लस ओष्ठ क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ हो जाएगा, कंठोष्ठ हो जाए। तो देखिए इसमें ध्यान दीजिए, इस चार चीज में देखिए क्या है। यहाँ पर ओ आया है, लेकिन ओ का परिवर्तन अव में नहीं हुआ है, इतना ध्यान दीजिएगा। कैसे? यहाँ पर लिख लीजिए, जैसे ओष्ठ आ जाए, क्या आ जाए? ओष्ठ आए या ओष्ठ आए, क्या है? ओष्ठ आए या फिर क्या आ जाए? ओदन आ जाए। अगर ये तीन शब्द जिसके साथ में आएगा संधि में, ये शब्द आने पर मात्रा में वृद्धि नहीं होती है। लिख लीजिए, ये शब्द आने पर मात्रा में वृद्धि नहीं होती है, याद रखिएगा, वृद्धि नहीं होती है। और यहाँ से जब भी प्रश्न पूछेगा, याद रखिए इसका संधि विच्छेद ही पूछेगा। अधर धन ओष्ठ बराबर अधरोष्ठ हम लगाएंगे, न कि अधरोष्ठ लगाएंगे। शुद्ध धन ओदन बराबर शुद्धोदन हम लगा देंगे। याद रखिएगा, ओष्ठ 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 ओदन, ये तीन शब्द जिसके साथ आते हैं वहां पर मात्रा की वृद्धि नहीं होती है। यही इसीलिए चारों चीजें क्या है? अपवाद है। नोट करके लिख लीजिएगा, नहीं तो कहेंगे सर जी बाद में बताए नहीं थे, और गलतियां आप यहाँ अक्सर कर देंगे। ठीक है, अब यहीं पर यह वृद्ध स्वर संधि आज इस क्लास को इसी पर समाप्त कर रहे हैं। अगले वाली क्लास में हम लोग जो है यड़ स्वर संधि लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो गए। आज की क्लास के लिए बंद करते हैं। धन्यवाद।